गुड मॉर्निंग बच्चों। इस हफ्ते की पहली वर्कशीट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 9 की वर्कशीट है। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लीनियर इक्वेशन। और डेट देख लेते हैं, आज की डेट कितनी है। आज डेट है 19 जुलाई 2021। देखो पहले समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। यहाँ लिखा है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ एन इक्वल सिंबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी मैथमेटिकल एक मैथ्स की ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल का सिंबल आ रहा हो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। यहाँ लिखा है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यानी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में अगर कोई सी भी इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर सकें जिसके अंदर ए और बी क्या हो, रियल नंबर्स हो, कुछ ना कुछ नंबर्स हो, जीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ए तो बिल्कुल भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी एक बार को जीरो हो जाएगा पर ए मस्ट नॉट बी जीरो। अब यहाँ पर लिखा है कि x इज अ वेरिएबल एंड हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो जो x का जो x दे रखा है यानी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म दे रखी है। इसमें जो x का जो पावर होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1। ठीक है, इसके अंदर इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1। इनकी डिग्री क्या होती है 1। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल हैज़ हाईएस्ट पावर 1। यानी जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे लिखी है एक इक्वेशन x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो x की जो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x और उसकी जो पावर है मैक्सिमम पावर वो कितनी है 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी डिग्री 1 है। यानी ये एक लीनियर इक्वेशन होगी वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन भी है ये और वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस 3, यहाँ पे लिखा है ना 5x माइनस 3, और ये राइट हैंड साइड ये कितनी है 7। और वेरिएबल देखो कितना है, राइट हैंड साइड में तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है वो है x। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसलिए क्या है ये एक तो लीनियर इक्वेशन भी है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका वेरिएबल भी 1 है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी समझा रखा है। दूसरा एग्जांपल यहाँ रखा है इफ़ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 to twice द नंबर ऑफ सैपलिंग यू प्लांटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन देन एग्जैक्टली हाउ मेनी सैपलिंग्स यू प्लांटेड। तो देखो इसमें बता रखा है कि आपने जितने भी आपने जितने भी सैपलिंग प्लांट करे ना, हमें वो फाइंड करना है कि कितने सैपलिंग हमने प्लांट करे थे। सो हमने पहले लेट करना है कि नंबर ऑफ सैपलिंग कितने हमने प्लांट किए। यहाँ लिखा लेट द नंबर ऑफ सैपलिंग इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया ट्वाइस द नंबर। अब पहले उसको क्या करना है, जो एक्स आया उसको क्या करना है डबल करना है, ट्वाइस कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 3 को क्या करना है ऐड करना है। सो 2x प्लस 3, सो हमें कितना मिलेगा 9। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो एक तरह से ये देखो इक्वेशन हो गई। इसको अगर मैं जब सॉल्व करने पे आएंगे तो देखो क्या होगा, 3 को पहले उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9 से, बचेगा 6, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या होगा डिवाइड में। सो इधर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3। सो हमने कितने प्लांट करे थे सैपलिंग्स, 3 प्लांट्स करे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल हमें समझा रखा है, हमें चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह की इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल है, मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब भी नंबर इस टाइप से लिखे होते हैं ना, इस टाइप से अरेंज होते हैं, तो उनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और 3 से भी होगा। सेम इस तरफ होगा, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से तो 3 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी होगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा भी रखा है किस तरह से। इक्वेशन को आगे सोल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। ठीक है, अब क्या होगा इसका आगे, देखो x वाले टर्म को एक तरफ कर लो और जो बिना x वाले टर्म है जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा उसको एक तरफ कर लो। सो 4x माइनस 3 एक तरफ हो गया और 12 प्लस 15 एक तरफ हो गया। प्लस अब जब इनको सोल्व करा तो हमारा कितना है x इज इक्वल टू 27, और 27 को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। सो x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये देखो बन गई ना फॉर्म कौन सी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यानी ax प्लस b इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये आ गया, इसलिए क्या है लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। याद रखना अगर यहाँ पे x की जगह पे मतलब यहाँ पे x होता है इधर और b की जगह पे हमें y या z कोई दूसरा वेरिएबल होता तो ये लीनियर इक्वेशन तो होती, पर ये वन वेरिएबल में नहीं होती, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, सो जब भी कभी ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में होगी इक्वेशन, तभी हम बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। ठीक है,
अब यहाँ पे ट्राई इट आउट योरसेल्फ दे रखा है कि हमें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले आगे देखते हैं। आगे हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा है कि द पेरीमीटर ऑफ योर रेक्टेंगुलर मास्क इज 53 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो एक मास्क बना हुआ है और इस मास्क का जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 53 के पेरीमीटर क्या था बेटा, इसकी पूरी बाउंड्री को प्लस करने पे कितना करके कितना आ रहा है 53 आ रहा है। और बोला अगर इसकी विड्थ कितनी हो 9 1/2 सेंटीमीटर हो। अब विड्थ क्या है, इसको विड्थ ले लेते हैं, कितनी है 9 1/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ को हमने एक्स लेट कर लेना है पहले। तो ये लेंथ है, यहाँ पे दे भी रखा सोल्यूशन में कि लेट द लेंथ ऑफ द मास्क इज बी एक्स सेंटीमीटर। हमने इसको एक्स लेट कर लिया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे। लेंथ की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमने उसके यहाँ पे एक्स रख दिया। विड्थ हमें दे रखी थी ये वाली, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन रख दी, मतलब विड्थ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दी। अब जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो देखो आगे जाके सोल्व करके पहले तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 2 9 से कितना हो गया 18 और 18 में 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 19/2 हो गया ये। इसको आगे सोल्व करा हमने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो यहाँ पे क्या है एलसीएम लेके सोल्व करा गया है, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पे 2 हो गया तो 2 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया 2x, यहाँ पे 19 आ गया। अब जब 2 को आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक 2 से ये वाला 2 तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2x आ गया। ठीक है, और फिर 2 को 19 से 2 + 19 यहाँ पे किस तरीके से कर रखा है। अब इक्वेशन में हमें दे नहीं रखी, हाँ भाई चलो इसको मैंने आगे सोल्व कर दिया है 2x + 19 के फॉर्म में, मतलब हाँ 2 से डायरेक्ट 2 को डिवाइड कर दिया है तो ये कितना आ गया 2x + 19। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर गिवन था ऑलरेडी 53 तो 2x + 19 के इक्वल में लिख दिया 53 और x को पहले 19 को उधर जाके माइनस कर दिया तो कितना बचा 34 और जब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उधर भेज दिया तो वो डिवाइड में हो गया। तो हमारा आंसर इस तरह से कितना आ गया 17। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाया इसमें लेंथ और ब्रेथ का, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया और फाइनली हमने लेंथ निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं ट्राई करने के लिए हमें, वो हम उसको भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये जो ऊपर ये वाले क्वेश्चन थे इसमें हमें क्या करना है पहले समझ लो। यहाँ पे हमें देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है पहले तो, कि ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में या नहीं है। ठीक है, आइए तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है m-5 और डिवाइड में दे रखा है m+7 = 3/2। तो इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करा हमने, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आया देखो यहाँ पे 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे m-5 से तो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा m-5 के और 3 m+7 के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, m से भी करना है और 5 से भी करना है। यहाँ पे भी 3 को m से भी करना है और 7 से भी करना है। आगे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 को m से किया तो 2m हो गया और 2 को जब 5 से किया तो 2 5 = 10। इस तरफ भी हमने 3 को m से किया तो आ गया 3m और 3 को जब 7 से किया तो 3 7 = 21। m वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ। सो 2m यहाँ पे हो गया और जो 3m है वो प्लस का था तो इधर क्या हो गया माइनस का, और यहाँ पे कितना बचा, इधर 21 था और इधर जो 10 था वो माइनस का था तो इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का 10 हो गया। सॉल्व करेंगे तो देखो 2m में से 3m गए तो बचेगा माइनस का m या माइनस का 1m लिख सकते हो आप, और इधर कितना हो गया 21 और 10 कितना हो गया 31। यानी अब इस 31 को भी हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ax + b + c की फॉर्म में लिखना है, इसलिए 31 को भी हम इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -m -31 = 0। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस को जब हमने बाहर कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से भी बाहर चला गया और यहाँ से भी बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गए प्लस के साइन हो गए, m+31 आ गया यहाँ पे। अब इस माइनस को यहाँ से अगर हमें हटाना है तो क्या करेंगे, हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जब लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS में करेंगे तो ये तो माइनस हट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड में करेंगे 0 से मल्टीप्लाई माइनस को तो यहाँ पे 0 ही आएगा। इस तरह से यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया m+31 = 0। अब देखना ध्यान से ये क्या हो रहा है बेटा, ये जो m+31 = 0 है ये क्या है ax + b + c की फॉर्म में दे ही रखी है। यहाँ पे देखो इसको हम लिख चाहें तो इसको ax + b = 0 की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सो जो आपको ये पहला क्वेश्चन है
उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से वैल्यू रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखना सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2y - 5 और नीचे डिवाइड में दे रखा है y + 8 = 4/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2y - 5 से और 4 को मल्टीप्लाई करना है y + 8 से। जब 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4y और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। सो 4y - 10 एक तरफ आ गया और इधर जब हम 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4y और 4 को जब 8 से करेंगे तो 4 8 = 32। अब जो y वाले टर्म्स है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाते हैं। सो y वाला देखो 4y यहाँ पे और जो ये 4y इस तरफ आएगा तो ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। सो 4y - 4y = इधर 32 था पहले से ही और ये माइनस का 10 उधर आया तो कितना हो गया प्लस का 10। तो 32 + 10 कितना हो गया बेटा 42 और इधर कितना है 4y में से y को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब देखना ये जो फॉर्म बनी है, ये जो फॉर्म है, अब 42 को भी इस तरफ ले आओ। सो ये हो गया y की जगह तो क्योंकि y तो पूरा हट चुका है, y वाला टर्म पूरा हट चुका है तो क्या है यहाँ पे आएगा 0y - 42 = 0। अब हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि क्या है जो फॉर्म होनी चाहिए वो ax + b = 0 होनी चाहिए वन वेरिएबल के लिए और जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे तो देखो जो a है यानी फर्स्ट टर्म जो है y के साथ वाला जो टर्म है नंबर है वो तो क्या हो गई 0 हो गई। इसका मतलब क्या है ये ax + b प्लस उसकी फॉर्म में तो है पर यहाँ पे क्या है a यहाँ पे हो गया 0 और a 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी वन वेरिएबल में। सो लिख देना इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax + b + 0, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें इसी टाइप का एक मतलब इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है p + 5 और नीचे दे रखा है p - 7 = p/3। इसी को भी आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे p + 5 से और 4 को p को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें p - 7 से। 3 को जो मल्टीप्लाई किया हमने p + 5 से तो कितना आ गया 3 को p से करा तो 3p और 3 को 5 से किया तो कितना आ गया 15। यहाँ 15 आना चाहिए था, 3 5 = 15, इसको 15 कर लेंगे और यहाँ पे p को जो p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा p² और p को जो 7 से करेंगे तो 7p आएगा। अब यहाँ पे बचा कितना इधर हुआ 3p, यहाँ पे 15 हमारा, ठीक है। और ये p², अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें मतलब p वाला टर्म ये रहा एक और p वाला टर्म ये रहा तो उसको हम एक तरफ कर लेंगे और p² वाला टर्म सिर्फ एक ही है तो p² को हमने आगे लिख लिया। यहाँ पे लिखा 3p, यहाँ पे कितना लिखा 7p, प्लस यहाँ माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया तो 3p + 7p हो गया यहाँ पे। और ये 15 है प्लस ये जो प्लस का है मतलब ये जो साइन प्लस का था ना उधर आके माइनस का हो गया तो यहाँ आगे माइनस का 15, ठीक है। अब क्या हो गया इसको हम क्या कर सकते हैं आगे सोल्व करा हमने तो p² + 10p हो गया क्योंकि ये जो 3p और 7p है यही प्लस होंगे, p² वाला टर्म तो प्लस होगा नहीं। सो p² + 10p = -5 हो गया। अब p² - 10p = -5 क्या है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें भी कुछ भी करना चाहें, देखो हमने यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है वो प्लस का कैसे हो गया क्योंकि हमने क्या करा है LHS और RHS को क्या मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। तो ये वाला माइनस वाला हो गया प्लस और ये जो प्लस था वो हो गया माइनस और यहाँ से ये माइनस हट गया क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ का भी माइनस हट जाएगा और आगे वाला माइनस भी हट जाएगा। अब देखो इससे जो इक्वेशन आई p² - 10p = 5, ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, दोनों तरफ वेरिएबल कितने हैं p है, दोनों तरफ एक सेम वेरिएबल है पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है वेरिएबल की, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो लिखना है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0 देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। समझ में आया। याद रखना वेरिएबल तो यहाँ पे सेम है, दोनों तरफ p है पर जो हाईएस्ट पावर है उसकी जो डिग्री है जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी है 2 है, हमें डिग्री 1 चाहिए थी इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी वन वेरिएबल में। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है x + 3 और नीचे दे रखा है y + 5 = 2x/y। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x + 3 से और 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y + 5 से। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो x से भी और 3 से भी। जब y को x से करेंगे तो कितना आएगा xy आएगा, x आगे आ जाएगा y पीछे, और जब y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3y। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 2x को जब हमने 2x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2xy और 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x, 2 5 = 10 और x का x। अब
इधर कितना है एक्स वाई, यहाँ पे कितना है, अब ये जो प्लस वाला 2xy है उसको हम इधर ले आएंगे, और ये वाला जो नंबर है ये क्या है, सभी देखो सभी नंबर में क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएबल लगे हुए हैं, तो सभी को एक तरफ कर लो, और जो इस तरफ इक्वल की इस तरफ क्या लिख दो, 0 लिख दो। सब सारे नंबर को इधर लेके आएंगे, देखो एक्स वाई यहाँ पे था ऑलरेडी, सो ये माइनस, ये जो 2xy इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy, ये प्लस का 3y है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, ये माइनस का जो प्लस का 10x है वो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10x। अब जो चीज़ सोल्व हो रही है उसको सोल्व कर लो। एक्स वाई में से क्या हो रहा है, माइनस का 2xy करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का xy, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, सो माइनस का xy यहाँ पे आ गया, माइनस xy प्लस यहाँ पे 3y बचा, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 10। ये आगे सोल्व नहीं होगा। अगर हमें इसका साइन चेंज करना है, मान लो इसको, अब साइन चेंज करने से क्या, हम नंबर्स को जो प्लस पॉजिटिव नंबर है उसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा, प्लस का जो 3y था उसको आगे लिख लिया, और बाकी जो माइनस का xy पीछे और माइनस का 10 उसके पीछे लिख दिया, इजिकल टू 0। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, ax प्लस b इजिकल टू 0 की फॉर्म में नहीं है। देख सकते आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक तो x है, एक तो y है, एक तो x है, तो इसलिए क्या है लिखना है, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इजिकल टू 0 देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए क्या है, वन वेरिएबल में ये इक्वेशन नहीं है। अब जो नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, जिसमें हमें सेंटेंस को, स्टेटमेंट को फॉर्म मतलब फ्रेम करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 6 इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 इक्वेशन की क्या लिखनी है, हमें स्टेटमेंट लिखनी है कि किस तरह से स्टेटमेंट बनेगी। एक स्टेटमेंट हमें ऊपर समझा रखी थी, उसी के बेसिस पे हम क्या इन सभी का सोल्व करेंगे। जो पहली इक्वेशन वो दे रखी है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो रहा है, x कोई वेरिएबल है, इसमें से क्या करना है, हमें 5 को माइनस करना है, तो कितना आएगा 0। तो इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो आपको किस तरीके से लिखना है, देखो यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है हमें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो उसकी, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, यानी 5 को सब्ट्रैक्ट करना है x से, तो हमें क्या मिलता है, फ्रॉम x इज 0, हमें 0 मिल रहा है। यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पे हम 1 लिख देते। सो स्टेटमेंट क्या बन गई, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 0। सेकंड देखो, सेकंड हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 7 इज इक्वल टू 40, ठीक है, यानी जो x और 7 का जो सम है, जो प्लस है, उनको जोड़ने x और 7 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो लिख सकते हैं हम, द सम ऑफ नंबर x एंड 7 इज 40, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड दे रखा है, देखो m एक वेरिएबल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 3 प्लस करा गया है, तो कितना आया है, 56 आया है। तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स m, यानी m को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, सो 2 टाइम्स m प्लस 3 गेट्स यू 56, ठीक है। ये 8th क्लास, ये 7th 8th में कराया जाता है बेटा, ये जो टॉपिक है 7th क्लास की मतलब बुक से भी लिया गया है थोड़ा बहुत। अब देखा है फोर्थ क्या है, y इज इक्वल टू 1/5x, यानी y इज इक्वल टू 1/5x, यानी कि जो y वेरिएबल है वो क्या है, वो x वेरिएबल कितना है, 1/5 पार्ट है। तो सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ नंबर x, यानी x नंबर का कितना है, 1/5 है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो 5th इक्वेशन दे रखी वो है x माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम x। पहले क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3, किस में से करना है, x में से। सो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम x, देन डिवाइडिंग द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 6 से। सो लिख सकते हैं देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 6 गेट्स यू 1/2। हमें कितना मिलता है उसके बाद, 1/2 मिलता है। लास्ट की जो हमें इक्वेशन दे रखी है बेटा, जो 6th इक्वेशन है वो ये है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 27, सेम ऊपर वाला जो हमने थर्ड करी थी। तो यहाँ लिख सकते हो 2 टाइम्स x, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 9 गेट्स यू 27, ठीक है। सो इस तरह से जो स्टेटमेंट फ्रेम करने वाले क्वेश्चन है ये सब भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्कशीट है, वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई गई है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है, समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर से आती हैं। तो ध्यान से ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, बिल्कुल भी इसको मतलब हल्के में नहीं लेना। ये मैं सोचना है कि बिल्कुल कि आपको सिर्फ ये आंसर लिखने हैं, नहीं, आंसर को समझ के बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखने के बाद आपने जो जितना भी समझा है उसको समझने के बाद वर्कशीट सॉल्व करनी है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है वर्कशीट से रिलेटेड तो आप मुझसे मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।